अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। पब्लिक जब ट्रस्ट ना कर पाए और पब्लिक कहे कि उनकी ज़िंदगी मुश्किल से भी नहीं गुजर रही, तो फिर बड़ा अलार्मिंग हो जाता है। एग्जैक्टली क्या हालात हैं, लोग राय क्या रखते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है सर? अल्लाह नबी का बड़ा करम, सब खैर? शुक्र है, शुक्र उस पाक का। भटूरे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सही, शुक्र है। आप सुनाएं, क्या नई ताज़ी क्या है, सियासी हालात क्या हैं, मुझे कुछ बताए ना। सियासी हालात तो अलावा गल छड़ी करनी साढ़े नाल सियासत वाल असीं आंदे ही नहीं। नहीं सियासी नहीं, चलें अपनी बातें फिर अपनी बताएं। हाँ क्या कहाँ से आपने ग्रेजुएट कहाँ से किया था? इत्थे ही कीता, ग्रेजुएट है मास्टर्स कहाँ से किया था? इत्थे ही कीता है, और पीएचडी के लिए कहाँ गए? इत्थे ही कीता है। सारा कुछ यही। हाँ। ये कोई खास स्कीम है भटूरों की? हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ चेक तो करें। नहीं ये तो ठीक है, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ। बड़े लोग खा रहे हैं, तो ठीक खास टेक्निक कोई? अल्हम्दुलिल्लाह, बस लेकिन टेस्ट बनाते हैं ना हम। अच्छा हाँ जी। तो ये आप अपना कितने घंटों का आपका ये सारा काम बन जाता है? मैं तकरीबन सुबह उठता हूँ 5:30 6 बजे उठ जाता हूँ, तो रात को 9 बजे तक। अच्छा खासा टाइम है, हाँ जी। है ना? बड़ी मेहनत है। अकेले ही? नहीं, घर वाले भी करते हैं साथ। उनको कोई हिस्सा उसा देते हैं या आप? सारे ही उनके होते हैं। मुझे सही बताए ना, उनको तनख्वाह तो नहीं देते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम की बात है ना? हाँ, क्यों नहीं। ये ना हो गया आप अपने सासे बनाते जा रहे हो और नहीं खास, और भाभी हमारी को कुछ भी ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कौन ज्यादा गुस्से वाला है घर में? मैं ही हूँ। बहुत गुस्से वाला है? नहीं, इतना भी गुस्सा नहीं, लेकिन गुस्सा आता है। लेकिन अब आपको थोड़ा डर नहीं आता गुस्सा करते हुए? क्यों? उनको भी गुस्सा आ गया तो? और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। उनको गुस्सा नहीं आता? भाभी हमारी गुस्से वाली नहीं है? नहीं, मिलजुल के हो जाता ना काम। अच्छा, बच्चे कितने सर? 3। पढ़ाया उन्हें? अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं एक तो नहीं पढ़ा, 8 पढ़ के बस कर दी, 2 ने 10 की 12 की है। अच्छा। एक ने 12 की है, बेटी भी 11वीं 12वीं में पढ़ रही है। चलो माशाल्लाह, अच्छा है। चलें, शुक्र है। तो आप घर में ये सारा फिर बच्चों की तालीम पे लगाते हैं? नहीं, वो उनकी मामा जान है। अच्छा, हाँ, मैंने सिर्फ देना था खर्चा वगैरह। कुछ तालीम पे लग जाते हैं, कुछ घर के ग्रॉसरी? अब तो बच्चे ये सारा माशाल्लाह 2 तो काम कर रहे हैं, बेटे बेटी पढ़ रही है। क्या काम है उनका? वो होते हैं पटवार खाने में। ठीक है, सरकारी जॉब्स मिल गई? नहीं, उनके मामू का दफ्तर है वो। वहाँ होते हैं? हाँ, तो उधर ही होते चलें, अच्छा है। तो आपके बच्चे भी भटूरे खाते रहते हैं हैं। नहीं, या नहीं? देख के हम पूरे हो जाते हैं। नहीं ना, दिल करता? हाँ, बहुत काम क्योंकि आपका अपना घर का काम है ना ना। हमारा, तो हम देख के ही हमारा पेट भर जाता है ऐसे। क्या आपको आपकी ज़िंदगी को भी कोई महंगाई ने, हालात ने महंगाई डिस्टर्ब किया है? बहुत ज़्यादा कारोबार बहुत नीचे आ गए महंगाई ने। ये क्या चटनी है, खास तरह की दाल है? ये चने, अच्छा चने। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक भटूरा चेक करें। नहीं वो आप पे पूरा एतबार है। हाँ, मैं क्या पूरा एतबार है आप? अल्लाह खैर करे। नहीं तो मुझे आपने पूछना मुर्शद ये है कि इनका इन हालात का जो आपकी सेहत पे, आपके जहन पे असर पड़ता है, उसका फिर क्या नतीजा निकलता है? देखिए जी, इस वक्त तो हर बंदे जो सा डिस्टर्ब है, छोटे से लेके बड़ा तक जो सा ना, वो हर बंदा ही परेशान है इस वक्त। महंगाई ने कोई बहुत बुरा हाल कर दिया हुआ। हर चीज़ तो महंगी होती जा रही है। हमारा खुद ये मटेरियल जो सा हमारा बड़ा महंगा हो गया है। ये कितने साल आपको हो गए इस कारोबार में? मैं बचपन से ही, मतलब जब से वो संभाल लिया ना, हिफ्ज़ के बाद मैं इधर इसी काम में आ गया। हिफ्ज़ भी किया? हाँ जी, डायरेक्ट इधर ही आ गए? हाँ जी, डायरेक्ट इधर ही आ गया। पढ़े नहीं? नहीं, गया था 2 दिन ही सिर्फ स्कूल गया, उसके बाद गया ही। पसंद नहीं आया स्कूल? बस हिसाब से दौड़ गए थे। मैथ नहीं समझ आया? हाँ, मैथ समझ नहीं। मैथ्स अगर समझ आ जाता तो शायद आप, अब फिर आगे जा सकते है ना? हाँ जी। क्योंकि आप बड़े ज़हीन आदमी हैं, हाँ, जीनियस है माशाल्लाह। अल्लाह खैर। तो इसका मैथ्स कौन पढ़ाता था? और हमारे जामिया नईमे में होते थे कारी साहब। सख्त आदमी? नहीं, इतने भी सख्त नहीं होते थे, बस उन्होंने एक सवाल किया, मुझे आया नहीं। वो क्या सवाल था, याद है? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी कोई याद नहीं है। तो आप अगले दिन नहीं गए? नहीं, मैंने कहा ये पढ़ी नहीं, तो किताब। उन्होंने कुटापा नहीं मारा जब आपको? नहीं, कुटापा सिर्फ फर्स्ट क्लास में पढ़ता था। इसमें नहीं, मैथ्स में नहीं कुछ कहते थे? मैं नहीं कुछ कहता था। मैथ्स के हिस्से का वो हिफ्ज़ में मार लेते थे। ऐसे उधर ही है। पूरा कर लेते थे ना, रनिंग पूरी करवा ली। ऐसे ही है। हिफ्ज़ में कितनी मार पड़ती रही? बड़ी मार पड़ी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, झूठ क्यों बोलना है। लेकिन हिफ्ज़ से नहीं भागे आप? हिफ्ज़ से नहीं भागे। रियाजी तो सौखा है हिफ्ज़ की निस्बत?
ये बस ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल ये फर्स्ट देखे ना, ज़्यादा मुश्किल है ना, वो उसमें मंजिल ज़्यादा है, मुश्किल एक रिदम है उसका ख़ास तरह का जिसको आपने हिफज तो बड़ा देखे जान जो अल्लाह का देखे कितना वो कलाम आपने याद करना और सारा है। ऐसे ऐसे ही है। तो मंजिल नहीं सुनाई कभी फिर? नहीं, एक दफ़ा मंजर सुनी थी मैंने। हाँ, लेकिन अभी भी अल्लाह के शुक्र है कि पढ़ता उसके साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, फौरी हाँ। ज़हन पिक कर जाता है। पिक कर देते हैं। लेकिन आप वो दोबारा रोज़ रियाजत नहीं कर पाते? नहीं, वो नहीं, टाइम ही नहीं इतना होता। हाँ, लेकिन सुबह जब सूरज वगैरह लगाते हैं, तरावी तुरवियों में नहीं खड़े हुए कभी सामने या खुद सामने पढ़ाई? एक दफ़ा खड़ा हुआ था बस वही, बस। ये भी मेरा ख्याल 20-25 साल हो गया तकरीबन। इस बात को भी? हाँ जी, 87 में मैंने हिफज किया था। तो काफ़ी साल गुजर गए। काफ़ी साल गुजर गए। आपने वो हिफज जो है आगे पढ़ाया भी नहीं किसी को? नहीं, मैंने बच्चे पढ़ाए हैं। अच्छा पढ़ा। 100-150 बच्चा पढ़ा मेरे पास फिर नाजरा। अब नहीं पढ़ा रहे? अब नहीं, आजकल के बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं, वो तो एक चपेट भी नहीं खाएंगे। तो आपने चपेट क्यों मारनी है? और लेकिन वो पढ़ने वाले आपके हाथ में क्यों खुजली होती रहती चपेट मारने की? लेकिन वो आजकल के बच्चे जो उनसे ना वो मेहनत नहीं करते, ना करें, लेकिन आप दर्स दें, बस ना याद करें, कर लें, ठीक है। तो ऐसे फिर वो हमें भी नहीं ना मज़ा आता। तो फिर अगर आप पूछेंगे भी हमारा बच्चा अभी तक पढ़ा क्यों नहीं है, तो फिर हम आपको क्या जवाब देंगे? नहीं चले, माँ बाप सख्ती कर लें, अलग बात है। माँ बाप नहीं करते आजकल। माँ बाप तो लड़ने आ जाते हैं, बच्चा पहले लड़ेगा, माँ बाप वो बाद में आएंगे पढ़ने के लड़ने के लिए। वो भी लड़ते हैं आगे? लो, क्या कहते हैं? नहीं, अब तो मैंने छोड़ दिया हुआ बच्चों को। अब नहीं पढ़ाते? मेरा 15-16 साल हो गए। अब साहब मुझे ये बताएं कि जहाँ जहाँ भी हम इंटरव्यू करते हैं लोगों से, जी जी, वो सारे कहते हैं कि बच्चों को पढ़ा के क्या करना है। ये क्या बात हुई? ये उनका अपना जहन है। नहीं, अब देखें, वो कल्चर पहले नहीं था, ये नहीं, पहले 20 साल पहले ऐसा नहीं था। हाँ जी, ऐसे ही है। अब बहुत ज़्यादा हो गया। वो कहते हैं जितनी पढ़ाई करनी है वो नौकरी तो मिलनी कोई नहीं गवर्नमेंट की, तो वही नहीं बेहतर बच्चा अपने। पढ़ाई को नौकरियों के साथ लगा देना, मशरूत कर देना, ये तो बड़ी ज्यादती है तालीम के साथ। ज्यादती तो है, क्यों तालीम तो शऊर है, वो तो ये तो आप देखें ना, कोई हिफाजत वाली की साइड पे कोई नहीं आता इतने बच्चे। पहले ये दीनी तालीम भी ज़्यादा देते थे। पहले वो भी देखे ना, अब वो भी उसमें भी कोई कमी आई है। हाँ जी, उसमें काफ़ी कमी आई, काफ़ी कमी आई उसमें। और तो हम सब फिर आप खुश रहें, अल्लाह का अपना ख्याल रखें, आपकी दुआएं चाहिए। बस अपना इसी तरह आप डांटते ढूंढते रहें, दबके दुबके आपके सलामत रहें। किसको डांट? बस जिसको मौका मिले आपने डांट देना है। ठीक है जी, हैं? ठीक है। बच्चों को भी डांटते हैं, अपने बच्चों को? बच्चों का बच्चे बड़े हो गए हैं, नहीं डांटते? शुदा हो गए हैं। एक शादी वाला है, दूसरे 2 को आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें वक्त कितनी जल्दी सर्कल चेंज हुआ है। हाँ जी, ये अल्लाह का, कहाँ आपकी अल्लाह का शादी बड़ा थी, करम। कहाँ आप बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं। अल्लाह का करम है जी, हमारा तो कुछ भी नहीं इसमें, बड़ी बात। क्योंकि अल्लाह ताला जो करता है। आपकी अपनी ज़िंदगी टफ रही माली एतबार से या ठीक रही? अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी भी अल्लाह का शुक्र है। फिट है कोई मसला? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप यानी कि कंफर्टेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें मेहनत तो फिर जारी बात है, आपको करना है। ऐसे नहीं करनी पड़ती। अब सुबह से आप भी घर से निकले हुए हैं। नहीं तो भाभी को भी तो आप साथ ही है ना, वो उनको तो आप देखें क्रेडिट ही नहीं दे रहे। अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो फिर क्या चाहिए? ये आप सब पसंद की शादी थी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, तो ये आपका कामयाब तजर्बा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? शुक्र है अल्लाह इसकी क्या वजह हुई कि कामयाबी में किसका ज़्यादा? 10 में से आपको कितने नंबर मिल सकते हैं? आज खुद को नंबर देते हैं, हालांकि ये रिवाज नहीं है, नंबर हमेशा किसी और ने देने होते हैं। लेकिन अब मेरे पास कोई और बंदा नहीं जिससे मैं ग्रेडिंग करवाऊँ। तो आपके 10 में कितने नंबर हैं और भाभी के कितने नंबर हैं? का। सही है, वो भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। वो मेरे से ज़्यादा अच्छी लगा लें। आपके 7 लगाऊं तो उनके 8 लगा लूँ? नहीं, मेरे उनसे ज़्यादा लगा लें। आपको उनसे ज़्यादा कर? उनके अच्छा, घर वालों को ज़्यादा कर लेना। चलें, आप खुश रहें। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, दुआएं चाहिए जी आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, जबरदस्त, काम कैसा जा रहा है? माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। यार आप तो डिलीवरियाँ करते रहते होंगे। एक्चुअली आजकल की ना सेल लगी हुई है बहुत हैवी किस्म की, और सेल की वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आप बिजी हैं? जी जी तो आप सारा दिन बाइक पे गुजार देते हैं? जी, बाइक पे सारा दिन गुजार। आपके बालों में डस्ट, बिल्कुल ऐसे, चेहरे पे डस्ट, बिल्कुल ऐसे ही है, नींद आंखों में नहीं, बिल्कुल ऐसे ही फिर भी है। आप मुस्कुरा रहे हैं। सही बात है, बड़ा हौसला है यार आपका। सही बात है, काम कर रहे हैं। आप सुनाएं कैसे? मुझे लगता है आपको इस वक्त नींद आई हुई है। नहीं नहीं, काम खत्म करना है। नींद पूरी नहीं है बहरहाल, हाँ पूरी नहीं है ना? एक्चुअली वो सेल लगी हुई है ना काफ़ी, तो काफ़ी अप डाउन चल रहा है ऊपर, वो हैवी किस्म का। तो मॉर्निंग में जल्दी जा रहे हैं, शाम को लेट फ्री हो रहे हैं। पार्सल के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है पार्सल्स का, ये वजह से। तो बाकी सब घर में सब खैर है? हाँ माशाल्लाह, ठीक ठाक, ज़बरदस्त फिट। घर जाने का मौका भी मिल जाता है? मिलेगा 11 बजे, रात 11 बजे? 11 बजे पहुँचेंगे, उसके बाद 5 बजे फिर निकलेंगे घर से। सुबह 5 बजे? हाँ, एक्चुअली रात नहीं, अर्ली मॉर्निंग। की सेल चल रही है ना, इसलिए।
अदरवाइज क्या हालात होते हैं? अदरवाइज होते हैं हम 9 बजे जाते हैं और 6 बजे में क्लोज हो जाता है हमारा। अदरवाइज ये स्पेल आपका टफ है ज़रा। हाँ ये स्पेल टफ है, 6 है ये हमारे 7 डे या 10 डेज का स्पेल है हमारा, तो सेल लगी हुई है इसके 11 आपको अच्छी इनकम मिल जाती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छी इनकम लेते हैं हम। और कितने बच्चे हैं आपके? फिलहाल तो एक बेटी है, अभी रिसेंटली शादी 2 ईयर्स हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, यानी कि आपके अभी ज़्यादा खर्च जो हैं वो अपने गिर्द ही घूम रहे हैं, बच्चों के तालीमी अखराजात शुरू नहीं हुए? नहीं ऐसे अखराज नहीं है माशाल्लाह, फिर भी वो लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, मगर हालात थोड़े से टफ हुए हैं, घूमते चेंज होती जा रही हैं, हालात बदलते जा रहे हैं, बदलते। आप घर रहते ही कब है? नहीं तो सुबह हो के निकले हुए हैं। एक्चुअली हम बाहर फिरते रहते हैं ना, हालात देखते रहते हैं, बाहर क्या हालात चल रहे हैं, मार्केट के क्या हालात है, लोगों के हालात क्या हैं, लोगों की राय क्या है, मगर कस्टमर जो पार्सल ऑर्डर करता है वो लाजमी लेता है, उनके पास पैसे काफ़ी होते हैं, वो लाजमी पार्सल लेते हैं। अच्छा, चलिए आप अपना ख्याल रखें। हाँ सबसे पहले नींद का ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। हैं? सोएं आप। नहीं सोएंगे लाजमी, ये 7-8 दिन तो स्पेल के हमारे हमने करने भी के थोड़ा रेस्ट है, ठीक हो गया। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? ये जोराबा महंगा हो गया, फिर इसको हम एक पैकेट लेना है, ये पिछले साल 5,000 का है, इस वक्त ये 10-8 हज़ार का मिलेगा। महंगी हो गई? 10-8 हज़ार का मिलेगा, पिछले साल 5,000 का होता है महंगी हो गई ना? पैकेट है, बहुत महंगा हो गया। फिर बेचते कितने की हैं? बेचता है हम, पिछले साल मैंने 100 की 4 बेचता है, इस साल मैंने बेचा 100 की 3, 100 की 2। तो को खरीदार भी हैं? हाँ गुजारा करेगा। कोई खरीदने आते हैं लोग? खरीद ज्यादा नहीं है, कम है वाला। कम है? हाँ, फिर सुबह कितना कमाया आज? सुबह 1500, 2000 ऐसा होता है, 1000। तो आपका कौन सा एरिया, कौन सा इलाका, कौन सा है? हम वजीरिस्तान से। वज़ीरिस्तान। तो लाहौर कब से हैं? लाहौर लाहौर 2 हफ्ते हो गया। इससे पहले नहीं लाहौर रहते थे आप? आता है आते जाते रहते हैं? इधर गाड़ी शो में। अच्छा। तो अभी कहाँ रहता है? अभी भी इधर है। इधर ही? हाँ, तो इधर सर्दी तो नहीं लगता होगा आपको? सर्दी लगता है कम। ये कम है? हाँ, सर्दी कम है, ज्यादा नहीं है। वज़ीरिस्तान से तो कम है ना? उधर ज्यादा है, उधर काम नहीं कर रहा है। तो बहुत सर्दी हाँ है ना? हाँ, उधर बहुत है, उधर बर्फ भी हो रहा है। और ये अब कितने का? 100 का? हाँ, ये 100 का 3 है। ठीक है यार, मुनासिब है। बोला गाहक ये कह रहा है ये 100 का 4 दे, ऐसा बात हो गया। कहते 4 ही दो, जो मर्जी हो जाए, 100 के 4 दो मुझे। ये महंगा मैंने लाया, 100 की 4 हम नहीं देगा। नहीं देगा? हम उसे बोलेगा ये महंगा हो गया, 100 का 3 ले लो, वो कह रहा नहीं 100 का 4 दो, वो पिछले साल वाला बात करेगा वो, ऐसा बात। तो मुझे ये बताएं कि ये सामान आप कहाँ से खरीदते हैं? ये मैंने भगवानपुरे से। तो आपको कितने में मिल जाता है? ये फैसलाबाद से आता है। अच्छा, फैसलाबाद। हाँ, तो ये कितने में मिला आपको रेडी का सामान? ये सामान मिलेगा सारा? ये सारा मिलेगा, मैंने लाया जोराबा 9,000 का। अच्छा, 9,000 का लाए हैं। हाँ, तो इसमें प्रॉफिट कितना बचेगा, मुनाफा कितना बचेगा 9,000 में? मुनाफा फिर सारा बेचेगा हम, फिर पता लगेगा सारा। ये पहले मैंने नहीं बेचती है। आज कितने बिके हैं आज? आज 1500 का बेचती। 1500 का भाई? हाँ, 1500। यानी 15 लोग खरीदने आए हैं, हाँ है ना? हाँ जी। 15 जोड़े निकल गए ये इस तरह के बंडल एक। हाँ, ये ठीक है फिर तो, हाँ है ना? सही है। तो आप पैसे संभाल के रखने हैं, हाँ बिल्कुल। कोई गार्ड गुड रख लें साथ। हाँ बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। क्या हाल है साहब आपके? जी अल्लाह ताला का। नाम क्या है? मुनीर हुसैन। मुनीर भाई, कैसा काम है? जी अल्लाह ताला का शुक्र। ये बस क्या काम क्या है आपका? ये स्टॉल आपका है? मैं तो सर मुलाजिम हूँ। ठीक है काम। जी बस गुजारा हो रहा है, सरकारी मुलाजिम है तो कुछ गुजारा हो रहा है। जो लोग प्राइवेट काम करते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में, हम लोग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपका चल रहा है सर्कल? बस गुजारा हो रहा है। सर्कल जो जैसे पहले चल रहा था ऐसे नहीं चल रहा। क्या वजह क्या हुई है? चक्कर क्या चला है? महंगाई में जो है ना 50% ज़्यादा जो है ना, जो चीज़ 50 की वो 100 की हो गई है नहीं, तो एकदम। इसमें बड़ा मसला तो चेक एंड बैलेंस नहीं है।
आप पूछने वाला कोई नहीं यार। पूछने वाला हो तो ये हो ही ना। जी दुकानदार कोई भी एक चीज 50 की बिक रही है ना बाजार में, दूसरा 60 की बेच रहा है, तीसरा 70 की बेच रहा है। चेकिंग में नहीं है, चेकिंग बैलेंस नहीं है कोई। चेकिंग बैलेंस होए, किसी को डर होए रेट से ज़्यादा नहीं बेचना, तो फिर तो और बात है। मार्केट रेगुलेटर अथॉरिटीज जो हैं जी वो अगर जब तक नहीं है किधर है, वो किधर पता ही नहीं। कोई नहीं पूछते ना आवाम को पता है कि किस नंबर पे कॉल करनी है, जी जी कोई ना आपको पता है, कोई नहीं है पता, ना हमें पता है, किसी को भी। किसी को भी नहीं पता। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कोई चेक करना इनको, अगर चेक करने वाला कोई आए, इनको डर होए या कुछ ना कुछ तो होए साहब बराबर। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे अपनी अपनी मर्जी का सौदा है, अपनी अपनी मर्जी से बेचना है, बस ऐसे है। मंडी से आए हैं तो वो कहते रेट लिस्ट ही नहीं, रेट लिस्ट पे ही नहीं कुछ मिलता। रेल लिस्ट होई भी फिर भी चचा ये खरीदने आए हैं, आपके मटर खरीदने आए हैं। देखो रेल लिस्ट भी जो लगती है ना बहुत अच्छी क्वालिटी की लगती है। एक मैं बात कर दूँ तो इसमें क्वालिटियाँ, कोई भी चीज़ है उसमें 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है। और 5 नंबर वाले बोलेंगे ये देखो लिस्ट है, ऐसे है ना, लिस्ट को भी ऐसे ही ये लोग करते हैं। वो टरखा देते हैं लिस्टों को भी, हाँ जी ऐसे ही है ना। ऐसे ही ऐसे ही। सर्दी आ गई, आप कुछ पहन लें। बस अभी लेंगे कुछ लंडे में जाएंगे, लंडा भी- जाएंगे लंडा कब जाएंगे? लंडा जिंदाबाद। बाद जमात चलते हैं, सारे जमात में चलते हैं। जी हाँ, तो इंशाल्लाह लंडा भी जो है वो भी नए से भी ज़्यादा ऊपर हो गया, वो भी महंगा हो गया। महंगा हो गया बहुत ज़्यादा। ऐसे फिर क्या करेंगे? बस गुजारा करेंगे फिर क्या। पुरानी जर्सी निकालें कोई, पुरानी देखेंगे, पुरानी बल्कि 1-2 का रहे हूँ मैं पुरानी। है ना। एक निकाली है। रफू करें उनको जी और पहने उन्हें। हाँ पुरानी को पहन। अल्लाह के वाले। हाँ अल्लाह के वाले बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब क्या नाम है आपका? मुजाहिद भट्ट। भट्ट साहब खैरियत है ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सब खैर है? खैर खैरियत, आप भी ठीक हैं? ठीक ठाक। तो क्या हालात हैं भट्ट साहब, मार्केट के क्या हालात हैं, कारोबार के क्या हालात हैं? मार्केट के हालात जो है ना इस वक्त तो बहुत ठंडा है, कारोबार नहीं है। गाहक जो है ना वो अब इक्का दुक्का आ रहे हैं, और जो पोजीशन पहले होती थी वह मार्केट की गुंजाइश नहीं है। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, इसलिए गाहक जो है ना बड़ा सोच समझ के आ रहा है। और सियासी हालात भट्ट साहब कैसे हैं? सियासी हालात जी, खाने के लिए रोटी नहीं है तो सियासत क्या करेंगे जी हम। ओके, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, अब कहते हैं कि जब तक घर में दाने नहीं हैं और कोई भी चीज़ सूझती नहीं है, नहीं सोचती है ना जी। ना सियासत सूझती है, ना खेल कूद सूझता है। नहीं खेल कूद तो हम बुढ़े हो गए हैं, स्पोर्ट्स मैन रहे हैं ਅਸੀਂ। नहीं वो मैच भी तो देखना होता है ना। मैच तो देखा है, मैच देखा मैच? जी मैं देखा। ठीक था। ठीक है, जिड्डी ਵੱਡੀ टीम से मुकाबले बहुत सोना गेम है, बहुत अच्छा खेलिया। बैटिंग थोड़ी प्लानिंग से कर लेते तो मार देना था इनको। बहरहाल देखो जी, रजवान जरा आउट होया है, हिट विकेट आउट हो गया है, बैट गेम लगा अंदर बढ़ गई है। रजवान रोकदा शॉट चुक दी थी, कैच फड़िया गया। अगर दोनों चांस मिलता तो मीर सी के 170-80 के कोल स्कोर जाना, हूँ ही फसाया है। अगर शायद फरीदी इंजरी शिकार ना होंगे, शाहीन अफरीदी, हाँ। शाहीन अफरीदी इंजरी ना होंदी ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा पलटा खा जा खा हाँ जी इंशाल्लाह 100% चांस बन गए थे पलटे के। बन गए सी। देखो बॉलर एक मेन बॉलर भी कम से कम ये नतीजा ना निकलता, ये जवाब निकला। नहीं वो कोई शाहीन अगर ओवर कर जाते हाँ। ये ठीक बात। ये है कि ਅਸੀਂ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿੱਤਦਾ। ਕੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਨਾਲੇ ਅਜਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਹਾਰੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ कोई गल नहीं, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿੱਤਦਾ। नहीं इंडिया को ज्यादा मार पड़ गई थी। हाँ जो ही कहना 10 विकेटों ने बेईन मार बड़े शोर बॉलिंग का उधर बहरान रहा हमेशा। नहीं वो बॉलिंग का रहा या बैटिंग का रहा, नहीं, वो सरजमीन- गुरूर सी उन्होंने, बड़ा गुरूर सी। सानू उन्होंने पहले मैच ड्रॉप किया कि ये फाइनल नहीं ना सोना रब बैठा है, सारिया दुआवां मावां भैनों दी दुआवां गई ने, तो असीं फाइनल च आ गए। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ फाइनल में थोड़ा सा ये व्हाट्सएप प्लान कर लेते ना, हाँ। बैटिंग खास तौर पे। बैटिंग ਦਾ बैटिंग के किसी नंबर को पता नहीं था उसने क्या करना है। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਖੇਡਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। एंड वाले 3-4 ओवर भी लगा जाते ना तो वो हाँ। बड़ा माहौल बना था। बहरहाल इसमें हम कह रहे थे कि ये 150 से ऊपर ले जाएंगे, लेकिन नहीं वो। ਬਹਰਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੱਪ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਂਦਾ ਸਹੀ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ 0 ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। वर्ल्ड क्लास टीम हुई ना, वर्ल्ड क्लास बहुत अच्छी, यहाँ से पहले भी होके गई है। हाँ। वर्ल्ड कप से पहले भी तो इधर थी ना। हो के गई जी। हैं तो आप अपनी जवानी में क्या अपना पलवानी करते रहे, कबड्डी खेलते रहे? कबड्डी भी खेडी है, फुटबॉल भी खेडिया है, क्रिकेट भी खेडी है, हॉकी भी खेडी है, ते गुल्ली डंडा भी खेडिया।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। सबसे खतरनाक तो गिल्ली डंडा ही है। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। 4-4 6-6 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸਨ, ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲकीपर ਸੀ अपना रेलवे जूनियर टीम का। पर सब इधर फुटबॉल का माहौल ही नहीं बन पा रहा, नहीं आप कुछ ना नहीं हॉकी का बन पा रहा है। हॉकी जवाल का इंतहा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣਗੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਾਰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਏਗਾ ਸੈਲ ਤਰਫੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਾੜ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡਣਗੇ ਫਲੈਟ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਜਿੱਥੇ 6-6 ਮਰਲੇ 15-15 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ 2 ਕਿਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ इन ग्राउंड्स ने कितने बड़े प्लेयर पैदा किए। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਲੱਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਾ ਮੁਖਲਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। या कोई सियासत लेकिन ये सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप समझते नहीं कि टीम बेहतर है अब? नहीं टीम बेहतर है, बहुत है। दुनिया पूरी ने देखें बॉलिंग की तारीफ कर दी जी, वो कोई शक इतनी अच्छी बॉलिंग की तारीफ पहले कभी नहीं हुई। भाईजान कोई शक शबाब नहीं गा, कोई कुछ नहीं गा, बिल्कुल बहुत अच्छी टीम साडी जा रही है। लेकिन थोड़े फैसले जिहड़े ने वो इन्हां नूं आप करने चाहिए ने। खाली बाबर ते नहीं रखने चाहिए या किसी और ते रखने, आप करने चाहिए। सारे बैठ ग्रुप यार कप्तानी उन्हें बरकरार रखनी चाहिए। बाबर साहब उसी तरह चलते जाएं। इतनी बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, चलें। या आप समझते हैं या उन्हें बैटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए? ਉਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਰੱਖਾ ਨਾ, ਲੇਕਿन अपना ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਵਨ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਓਪਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਲੈਣ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ चाहिए। बट साहब जिस दिन वो चले होते हैं ना, देखें हार्ड लक बैड लक सही दिनों से कितनी दफ़ा होती थी। सही समझो, सिनिक लगता था। कॉर्ड बिहाइंड वाला मसला उनका सारी उम्र हल नहीं हो सका। नहीं हुआ ना, बिल्कुल सही। अब शॉर्ट पिच बॉल को कॉर्ड बिहाइंड देते थे और बाइट चले जाते थे। हालांकि 194 खेले हुए थे, सारे ये 194 का रिकॉर्ड था ना। इंग्लैंड दे देख लो कि वो शॉट भी मारते सन, उस जगह गैप विच मारते सन। इन्हें कुछ सिर्फ रोलिंग शॉट है, रोलिंग शॉट मारी उन्होंने, चौके मुझे पता है बाउंड्री बड़ी है, वो छक्के के लिए गए ही नहीं। नहीं चौके ना लिते ने चौके। लेकिन इन्हों का भी है कि रोलिंग तो चलते मजा आता। पर ठीक अच्छा खेडी टीम साडी, ये कोई शिकवा गिला शिकवा नहीं गा। आपको 20-25 और बना जाते तो आप जरा आज और तरह की बात कर रहे हैं। आप ढोल के साथ आज रिसीव कर रहे थे। भंगड़े मिठाइयां मंडियां नहीं तो हर चीज भंगड़ा पैदा होना सी। हाँ, ये बड़ी बात। वो शाहीन का जो इंजर्ड हो जाना ना, उसने बड़ा वो नुकसान दे। ये ठीक है। तो बाकी बट साहब ये अपना अब बच्चे खेलते भी नहीं, ग्राउंडों में भी नहीं जाते, तो ये बड़े प्लेयर कहाँ से फिर आएंगे? माहौल कैसे बदलेगा? देखो उन्हें क्लबां ने चीज लोग बच्चे अपने भेजते पे ने, क्लबां जा रहे हैं, क्लबां खेडते पे ने। हुण क्लबां दे विच खेड के कित्थों तक करांगे? जिन्नी देर तक ये डिपार्टमेंट नहीं इन्होंने लगेगा। डिपार्टमेंट बच्चे ने बैंक लेंदे सन, नैशनल बैंक लेंदा सी, बी बैंक लेंदा सी, रेलवे रहती सी, इन्होंने नौकरियां भी मिलती सन, इन्होंने पैसे भी मिलते सन। तो प्लेयर का बंदे का खुद एक सर्कल चल पड़ता था, खुद दिल कर रहा था कि यार मैं स्पोर्ट्समैन बनना, मेरी इज्जत होवे, डिपार्टमेंट की मेरी इज्जत होवे। सुई कैसे अपना खेल लेते हैं उन्होंने। खिलाड़ी कमाएगा नहीं तो खेलेगा कैसे? इन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर छड़े ने। क्लबां चों की निकलना, कुछ भी नहीं निकलता पाया। क्लबां दी ट्रेनिंग होंदी है ना, नेट करना जाके, नेट करके फर्क हो जाते हैं। तो आप कोई अब वॉक वूक भी नहीं करते या बस मैदान को खैरबाद कह दिया? नहीं, वॉक करी थी, ये फजर की नमाज पढ़ के सारे ग्राउंड के बाहर चक्कर चुक्कर लाईदा। लेकिन हुण गोडे छोटे रह गए ने तो हुण ना थोड़ा जी तकलीफ होंदी है। अपना बहुत ख्याल रखें बट साहब। मेहरबानी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नई ताज़ी क्या है? नहीं ताज़ी हुई है, महंगाई ने तंग किया, दवाइयाँ मिल रही नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका पूरा नाम? अब्दुल रज़ाक। तो काम रेलवे से रिटायर हो रहा है, कि आजकल फारग ही है। कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? पेंशन मिल रही बस, वो नाल ही पेंशन से हो जाता है गुजारा?
ਬਸ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਰ तो फिर इधर आप सुकून से बैठे हैं आज, आपने कहा कि ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ, ਕਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ। घर कोई भी नहीं होता ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो उदास नहीं हो जाते अकेले रह के? ਨਹੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ये फिर भी आप अकेला घर। ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਈਏ, हाँ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? जिंदगी बड़ी तेजी से गुजरती है। ਬਹੁਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਖਤਮ। क्या खाना पीना क्या आजकल? ਬਸ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, क्या खाते हैं शौक से आजकल? ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। बाहर से नहीं खाते? ਨਹੀਂ, क्या परहेजी खाने में क्या पकाते हैं? ਬਸ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ बाकी सारा कुछ ही ਬਾਕੀ ਸਭ चिकन चुकन खा लेते हैं ना? हाँ, शौक से नहीं, सब्जियां ज़्यादा। शौक से खाते। कौन सी सब्जी ज़्यादा पसंद है? जड़ी भी आते वो ख़ास नहीं? नहीं, खास नहीं, जड़ी पका दें बच्चियां ला खा ली। तो अपना रिटायरमेंट कब हुई भला आपकी? 95 और बच्ची की शादी करनी थी ना, तार रिटायरमेंट ली। मैं 27 साल सर्विस करके छाट दी। तो 95 के बाद क्या किया फिर? बस ऐसे ही फिरते रहे हैं, कभी कुछ ला लिया, कभी कुछ कर लिया। कोई कारोबार नहीं किया नहीं, या चला कोई नहीं? नहीं चले नहीं, दही भल्ले का काम किया वो भी। नहीं भले लगाए आपने? हाँ। कहाँ लगाते रहे? इधर ही? इधर नहीं, इधर नहीं, वो बदामी बाग नहीं चले वो? नहीं चले। कितनी की देर लगाए दही भले? अब 2-3 महीने लाया थी बस। उस तो बाद स्टेडियम जाके कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हैं अच्छा। बस। वो कैसा रहा तजर्बा कपड़ों की दुकान वाला? वो ठीक है, रेडीमेड थी, रेडीमेड दुकान की कपड़े की, सेलमैन नहीं था। तो बस ये 2 काम ही किए, बस बाकी आप बस अपना काम? वेले बैठे घर। कितनी पेंशन अब आती है आपको? मेरी 12,000 के करीब बन जाती। उसका क्या करते हैं? बिल बुल देने होंगे ने, बिजली दवाइयाँ लियानियाँ होंगी, वो तो ऐसे एक झटके में ख़त्म हो जाती खत्म हो जाते हैं। पिछले महीने 14,000 का बिल आया। 11 पेंशन है, बिल 14 आ गया। हाँ, वो फट फड़ा के बिल दिता, तो मतलब 2 महीने हो गए ने, 5,000 आ रहे हैं। अब रेंज में थोड़ा हाँ 11 के हिसाब से सोचें तो हाँ। तो ये अपना टिक्कियाँ टुक्कियाँ बनती रहती हैं, दिल नहीं करता? खुशबू आती रहती है, या परहेजी आदत पड़ गई? घर का ही खाना बस, डॉक्टर ने जरा किया ना, बस वही खाना बाहर। आप डॉक्टर की बात हमेशा सुन लेते हैं? हाँ जी, नहीं बच्ची नाल होंगी, मेरे बच्ची नाल लियांदी है ना। नहीं, मैंने कहा डॉक्टर की बात आप मान लेते हैं, ये अच्छी बात है हाँ सही गल है ना? बिल्कुल। क्या हालात हैं, सियासी हालात क्या हैं मुल्क के? देखते हैं टीवी शीवी? बहुत घट, पता है हालात क्या हैं मुल्क के? सब बस हालात ऐसे ही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई इन्नी हो गई है कि हद तो ज़्यादा। एक पैनाडोल का पत्ता लैन जाओ तो वो नहीं मिलता कितना। एक टीका लवाओ तो मैं 25-30 रुपए टीका बन जाता। हूँ ताकत के टीके लवा रहे हैं, 30 रुपए का एक टीका है। डॉक्टर ने बताया किसी ने? डॉक्टर ने कमजोरी बहुत हो गई ना, हाथ बैठ कम दे, तो डॉक्टर ने कहा ताकत के टीके लवा। एक भुख नहीं लगती, इस वास्ते मैदे की दवाई खा रहे हैं। भूख नहीं लगती? बहुत कम, भूख कम लगती? बहुत कम। क्या खाया आज सुबह से आपने? हमारे सेमियाँ ही खाई बस। बस? सुबह बंद का नाश्ता होता है, दोपहर में सेमियाँ। वो खाना खाने की भूख ही नहीं लगी? बहुत कम, बहुत कम। क्या सोचते क्या रहते हैं सारा दिन? कुछ भी नहीं, बस लम्बे पै रहे जी। दफा सोचना कि चाहिए, सोचने लगे तो फिर गए। सही गल है, सोचना छड्डिया है। बिल्कुल छोड़ दिया सोचना? मैं सोचता ही नहीं हूँ। नहीं, टीवी देखना भी छोड़ दिया? टीवी का खबर सुन लेनी कभी कभी,
अभी कब सुनी आखिरी दफ़ा खबरें? 1-2 दिन पहले? टीवी लाया ही नहीं है आज नहीं लगाया? ਇਹਦੇ ਬਸ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਬ ਕੋਈ ਮੈਚ ਮੂਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਦਾ मैच देखा है फाइनल पाकिस्तान का? ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਬੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਬਸ कैसा लगा मैच आपको? ਮੈਚ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਜੀਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ख्याल रखें अपना। ख्याल रख रहे हैं जी बहुत सारा हमारे लायक हुक्म है तो बताना है आपने। ताबेदार तो नहीं हम ताबेदार आप टीवी से भी देखी रहे ऐसे भी देखी रहे नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आप पूछ रहे हैं, हाँ, अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत अच्छा है अकेले ना रहा करें। नहीं नहीं तो बच्ची जेल के आजाद होना आपकी बच्चे एज ज़्यादा है तो अकेले ना रहा। हाँ, नहीं अकेला हूँ घर होना इतने आके बह जाए यार दोस्त ही चलिए अच्छा करते अच्छा करते। और तवज्जो फिर हट जाती घर सेहत का ख्याल रखें अपना। क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी यही क्या है, नई ताज़ी यही है कि गरीब पिस रहा दबा के, जैसे चटनी कुंडी में नहीं पिसती ऐसे पिस रहा गरीब। क्या हुआ? होना क्या है, हर चीज़ को महंगी हुई, हर चीज़ को आग लगी पड़ी, पूछने वाला कोई नहीं है। तो कोई पूछने वाला हो, ये घी जो हम 140 रुपये किलो लेते थे, ये हमें इस वक्त मिल रहा है 500 रुपये किलो, कौन पूछेगा? जो टमाटर प्याज हमें मिलता था सस्ता 20-30 रुपये मिलता था, वो इस वक्त रेट पता करें 240 रुपये 200 रुपये किलो, 180-90 रुपये किलो मंडी में मिल रहा है। प्याज का रेट देख लें आप कहाँ पे गया हुआ है। अंडों का रेट ले 253 दर्जन। बेसिकली हम लोग आवाम खुद गलत हैं। ये अंडा महंगा है ना, ये महंगा है, हम इसको ना यूज़ करें, इसका बाइकाट कर दें, बिल्कुल कतई ना खाएं इसको। इसको फेंकेंगे, ये लोग फेंकेंगे इसको, ऐसे ही फेंकेंगे जैसे फेंकना है। टमाटर महंगा हुआ, दही इस्तेमाल करके हांडी में डाल लें, क्या फ़र्क पड़ेगा? सालन पक जाएगा, गुजारा बसर जो करना है, क्योंकि पूछने वाला कोई है ही नहीं। हर चीज़ मजिस्ट्रेट साहब मंडी दुकानों पे फिरते हैं, शॉपों पे फिरते हैं। जो तो अगर बेसिकली वो आ जाए ना इधर मंडियों में जाकर रेट पता करें और उधर जाके पूछें उनसे कि भाईजान ये क्या किस रेट पे है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या अलाउ हुआ रेट, उसको कवर करें। क्यों नहीं कवर कर रहे उसको, क्यों नहीं पूछ रहे हैं? हर बंदा अपनी मर्जी का रेट लगा रहा है, हर बंदा अपना मर्जी का रेट लगा रहा है। हम दाल 120 रुपये किलो लेते थे, अब हमें मिल रही है 260 रुपये किलो। क्या करेंगे हम वहाँ पे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों के लिए रोटी लेके जाएंगे? जो नान बेचारा 20 का मिलता था, गरीब आ भी जाता था हमारे पास। अब ये मजदूर आदमी मेरे पास बैठा हुआ है, ये खाना खा रहा है, ये मेरे पास कह रहा पैसे नहीं है, मैंने खाना खाना, मैंने कहा आप बैठें, कोई बात नहीं आप खाना खाएं। ये क्या करेगा बेचारा, कहाँ से खाएगा खाना? हमारे लोगों के निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हो चुके हैं बेसिकली, आप बिलीव करें। ऐसा निज़ाम हम लोगों का धर्म भरम हुआ है ना कि हम लोग बिल्कुल यूँ सड़कों पे आ गए हैं, बिल्कुल फारग हो गए। मकान का रेंट मेरा 14,000 रुपये रेंट है, 15,000 रुपये मेरे मकान का। मैं क्या कमाऊँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा? बाहर मैं रेडी लगाता हूँ, अल्लाह भला करे उस मालिक का जिसने मुझे जगह दी हुई लगाने के लिए, उसका अल्लाह भला करे। जो मेरे बच्चों का सिस्टम चल रहा है उस बंदे की बदौलत, करना तो अल्लाह ताला की ज़ात है। प्रॉफिट मुनाफा बख्श नहीं है काम, इतना ज़्यादा आ ही नहीं रहा। जो हमें बचता है ना, महंगाई की वजह से जो हमें बचता है हम दे देते हैं उनको। अंडे वाला उसको दे देते हैं, तंदूर वाला ये खड़ा हुआ बचा, तंदूर वाला 25 रुपये का नान दे रहे हैं। ये हुकूमत की तरफ से लाया हुआ है, क्योंकि मैदे की बोरी महंगी होगी, वो भी मजबूर हो गए बेचारे, मजबूर हो गए ना। आटा देख लो किस रेट पे चला गया है, आटा किस रेट पे चला। आलू महंगे हैं, प्याज बड़ा महंगा है इस वक्त। इस वक्त नया आलू आपका 600 रुपये मंडी में है, 200 रुपये प्याज आपको मिल रहा है जो सफ़ेद नहीं है। ये वाइट में लेके आया हूँ प्याज, ये बड़ा हुआ है, ये 700 रुपये मैं तरलो से मंडी से लेके आया हूँ। हाथ जोड़ के तेरी मेहरबानी यार, मेरे पास निज़ाम सीधा हो जाएगा मेरा थोड़ा सा। और उसकी मेहरबानी अगले ने मुझे दे दिया, कह रहा ले जाओ लेकिन मुझे नुकसान है, मैं ले आया। क्या करें? टमाटरों के तरले से लेके आया हूँ 800 रुपये धड़ी, उसने कहा बिस्मिल्लाह करनी, मैंने 800 रुपये धड़ी ले जा दूँ। अब 800 रुपये धड़ी से मंडी से मिल रहा है, तो अब वहाँ से हम क्या कमाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे हम? जो दही हमें मिलता था 120 रुपये 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो मिलता है, इस वक्त मिल रहा है 160 रुपये किलो। बच्चों का दूध पूरा करें, बच्चों की पढ़ाई पूरी करें, घर के निज़ाम चलाएं, क्या करें, किस तरफ चले जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। खुदकुशी वाला समा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। गरीब आदमी का ये हाल हुआ हुआ इस वक्त बेसिकली, जो सच बात है। ये क्या क्या है आपके मेरे पास आलू वाली टिक्की है, दाल वाली और बीफ है। ये बारे में पड़ जाता है बीफ जी आपको? बस इस तरह ही है, शुक्र अल्लाह का लाला, थोड़ी ज़रा महंगी देते हैं, 100 रुपये की एक टिक्की बना के देते हैं कस्टमर को। कस्टमर कहता है आपकी चीज़ अच्छी है, हमें 100 रुपया दुखता नहीं है देते हुए।
बात ये है सारी। ये कौन ये बनाता है खाली सारा? बीज नहीं है, इसके बीच में प्याज भी थोड़ा सा मिक्स है। हाँ जी, जो प्याज। सच है ना वो सच है। ये प्याज डालना पड़ेगा। तो मैंने खाली क्या कीकी को मुंह दिखाना है। ये टिक्की फिर बन ही नहीं सकती ना इस तरह। नहीं बनेगी नहीं, नहीं वो अंडा कीमा भी डालना पड़ेगा, अंडा भी मेरा ख्याल डालना पड़ेगा। डालते हैं। और ये तो अदरवाइज बन ही नहीं सकती। हाँ जी। तो ये मुझे ये बताएं कि इस कदर सख्त हालात में आप इतनी मेहनत से जब काम करते हैं और प्रॉफिट भी नहीं मिलता, तो फिर क्या बनता है भाई? भाई बात ये है कि जो तो अगर हम जहाँ पे दाल खाते हैं ना वहाँ पे चटनी से रोटी खा लेते हैं। बच्चों को तो रोटी खिलानी के नहीं खिलानी है। निज़ाम तो सीधा कर, लेकिन अल्लाह की आस पे अभी तक बैठे हुए, शायद यार कोई सिस्टम सीधा हो जाए। आज नहीं तो कल सीधा हो जाए, परसों सीधा हो जाए, चौथ सीधा हो जाए, कभी ना कभी तो होगा ही ना। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले भी मैं यही काम करता था। कितने साल से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 12 साल हो गए इस जॉब। और यहीं अड्डा है या अड्डा चेंज करते यहाँ पे रहे? मुझे 3 साल हो गए हैं। इधर मुझे साल हो गया, तो परली शॉप में मैं लगाता था। वहाँ पे भी फुटपाथ पे मुझे जगह दी। अड्डा अब ये स्टैब्लिश हो चुका है आपका, ये कि पता है कि आपके पास आना है लोगों ने हाँ जी, खाना। हाँ जी, ये पक्का हो गया है। यानी कि 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे। अब आपको पता है कि यार ये टिक्की वाले भाई हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से शुक्र, अल्लाह का लाख लाख के अल्लाह ताला निज़ाम माड़ा मोटा चला रहा है। लेकिन आप तंग हैं कि इससे कोई गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई की वजह से। आप कर्जे ही उतारते रहते हैं। मछली मैं लगाता था, मैंने मछली बंद कर दी है। ये देखें अभी भी फ्लैक्स लगी हुई है अंदर, ये ऊपर भी फ्लैक्स लगी हुई है। मैंने मछली बंद कर दी? 2 महीने से बंद, 2 साल से बंद कर दी मैंने। बारह नहीं खाते? ऑयल जो हमें मिलता था 240 रुपये किलो मिलता था या 250 रुपये मिलता था, वो इस वक्त हमें ऑयल मिल रहा है 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो वो हमें मिल रहा है। सरसों का तेल जो सा प्योर 1 नंबर लेने के लिए जाएंगे लाहौर होटल, तो वहाँ से मिलेगा, कोलू में निकाल के देते हैं 600 रुपये किलो वो, क्योंकि उन्होंने 1 नंबर चीज़ देनी है। अब मछली का रेट दिन ब दिन गरीब आदमी खा नहीं सकता, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता बेसिकली, जो सही बात है, क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं रहे कि मैं मछली लगा लूँ। मेरे कस्टमर आते पूछते, कहते राशिद भाई महंगी करके लगाओ। मैं कहा यार महंगी करके लगाऊंगा तो माड़ा बंदा मुंह देख के चला जाएगा, क्या करेंगे वहाँ पे? अल्लाह ताला नाराज होगा इस चीज़ से, देखेगा। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं नहीं लगा सकता। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माजी के हालात देख लें ज़रा एक दफ़ा। नाम आपका क्या है? मोहम्मद रमज़ान, रमज़ान भाई क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। तो कैसे हालात हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं। सुबह का निकला हूँ, 400-500 रुपये पकड़ा है मैंने, तो घर के खर्चे जो हैं बहुत मुश्किल चल रहे हैं। 4 बेटी हैं, 1 बेटा है, उनके लिए खाने को, बच्चे के लिए दूध चाहिए, अपने लिए कुछ खाने को चाहिए। 500 में बताएं क्या करूँगा मैं? तो घर वापस ही जाएंगे आप? मैं अपनी दवाई नहीं ले सकता। दवाई नहीं खा रहे शुगर की? हाँ, इंसुलिन जो है 1000-1200 से कम नहीं है। इससे भी महंगी हो गई है। हाँ, ली नहीं है, छोड़ दी है, अल्लाह पे छोड़ रहा है। तो इतने बुरे हालात है कि क्या बताएं। ये रिक्शे, एक सवारी होती है, 4 रिक्शे पीछे, 4 आगे। जो 500 का काम है वो 200 कहते ले लो, 250 ले ले, उसमें क्या होगा? महंगाई बढ़ गई है, आमदनी कम होती है, इनकम नहीं है। अच्छा, तो आप कब इनकम से नहीं है। शुगर की दवाई कब से छोड़ी आपने? मैंने हो गए कोई 2-3 साल हो गए हैं। चेक करवाई शुगर कितनी है? कभी करा तो कभी नहीं। कितनी आती है जब चेक करवाते हैं? 250-300 आ जाती है। ये तो ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा ही है। वो तो 100 आनी चाहिए फास्टिंग में। हाँ, 80, 90, 100। रोटी खाएंगे तो बढ़ेगी, और रोटी कम हो गई है, शुगर भी लेवल हो गई है। रोटी रच के खाएगा ना इंसान तो शुगर बढ़ेगी। अगर 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम खाते हैं, वो भी जो रात की रोटी पड़ी होती है सूखी। नहीं तो कभी शुगर लेवल डाउन नहीं हुआ? ये चलते फिरते भाग के वो मीठी चीज़ खानी पड़ती है। हो जाती है, लेकिन फिर कोई ना कोई चीज़ दुकान से लेके मुंह में गोली ताबी डाल लेते हैं। नहीं तो ये आप इसी को तो आपने इसका तो इलाज करना है ना, कि ये नौबत ना आए कि शुगर लो होना शुरू हो जाए। इलाज कैसे करें? अपनी जान पे झेल रहे हैं। हाँ, ये तो रिस्क ले रहे हैं आप। हाँ, बच्चों की तरफ देखता हूँ तो उनकी भी तकलीफ़ें, बीमारी हैं, उनको देखूँ, उनके खाने पीने को देखूँ, मकान का किराया है। पहले मुझे बिल आया था 3000, अभी आया है 7000 बिल। मेरी तो शुगर वैसे भी डाउन हो गई। सुन के डाउन हो गई, 7000 बिल। हाँ जी, तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ, क्या करूँ? जितना सोचता हूँ कुछ हासिल नहीं होता, कोई सज़ेबाब नहीं है इसका। वो अल्लाह की ज़ात है देने वाली, उसका शुक्र अदा करता हूँ। जैसे भी है अल्लाह ताला रोटी दे देता है, लेकिन बहुत टाइट है, बहुत टाइट। ये तो आप जितना शुगर सबसे ज़्यादा तो परेशानी से बढ़ती है। बिल्कुल, तो आप तो सारा दिन परेशान है। ब्लड भी लो हो सकता है। कभी मैं जाता हूँ ना रिक्शे पे, तो मुझे
रास्ता भूल जाता है, ऐसा चक्कर आता है दिमाग में कि मैं जा कहाँ से रहा हूँ। मैं साइड पे खड़ा कर देता हूँ, फिर सुकून करके 2 मिनट देखता हूँ यार क्या हो गया है, तो फिर मुझे को हो जाती है। इसका मतलब है कि आप अपने हालात से इतने तंग हैं इस वक्त? बहुत तंग है, बहुत तंग है। किराए पे मकान है और देखो किराया दे, बिल दो, क्या करूँ, कैसे गुजारूं? दोस्त नहीं कोई जो थोड़ा हेल्प कर दे? दोस्त जो है वो अपना रो रहे हैं, अपना रोना सुनाओ तो वो आगे से वो सुनाने लग जाता है कि भाई हालात ख़राब है, मैं क्या करूं। इसलिए अल्लाह से मांगते हैं बस। आप कह रहे हैं कि दोस्तों के हालात भी ख़राब हैं? बिल्कुल, दोस्त क्या है, गरीब आदमी को तो वैसे भी कोई देख नहीं सकता। जो साहब हैसियत है ना, तो वो कहता है भाई मेरे हालात ख़राब हैं। नहीं तो आप रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार भी अपना रोना रो रहे हैं, उनका भी कहते हैं भाई हालात ख़राब है, कुछ नहीं है। नहीं कोई इतना रिश्तेदार भी नहीं जो शुगर की दवाई तक हेल्प कर दे? 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, ज़िंदगी का मसला है, कब तक देगा कोई। इसलिए सबको छोड़ दिया है। हुकूमत जो है वो उनको अपना चक्कर पड़ा हुआ है। गरीबों के बारे में कभी सुना है? कुछ गरीबों के बारे में कुछ कहा है इनसे? सिर्फ ये हमें दे दो वोट, हमें दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, वो चोर है, वो चोर है। और चोर वो हैं, हमने, हमारा क्या कसूर है? चोरी जिनको की है उसको पकड़ कर जेल में डालो, जो कानून बताता है उसके फैसले में उसको क्लियर करो। ये आपको इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब कभी इकट्ठे बैठे चाय की प्याली पीते नजर आएंगे? आपको लगता है कि ये इकट्ठे बैठ सकते हैं? तो ये तो अल्लाह ही जानता है इनके दिलों में क्या है, दिलों में क्या? इनों के दिलों में क्या चल रही है। दिलों में क्या चल रहा हाँ, है? अच्छा, जो कहते हैं तू, मैं आपको चोर कहूँगा, तू मुझे कहीं, तू मुझे गाली निकाली, मैं तुझे निकालूंगा, शाम को इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे। इकट्ठे तो बैठने वाली अभी तो हालात नहीं है। पता हाँ, नहीं ये ज़रूर हुआ कि पीपल्स पार्टी और नून करीब आ गए, आजकल गवर्नमेंट में इकट्ठे हैं। ये तो अल्लाह जानता है क्या कर रहे हैं। हमारे साथ जो हो रहा है ना, बहुत बुरा हो रहा है। गरीब का कुछ भी नहीं सोच रहा है ये। तो आपके नज़दीक कौन बेहतर है? जो आटा लेने गया हूँ, जो शहबाज शरीफ ने वो थोड़ा निकाला है 10 किलो का, 490 रुपये का, वो लेने गया तो कह रहे भाई हमें मिल वाले महंगा दे रहे हैं, हमने रेट बढ़ा दिया है, 550 का देंगे, 550 का देंगे। हुकूमत एक्शन ले रही है कि क्यों बढ़ा रहे हो रेट, उनको पूछ रही है। हमने जो रेट निकाला है उस रेट पे क्यों नहीं दे रहे, कोई पूछने वाले नहीं है। जो किसी का दिल करता है वो करता है बस। आपको कितने साल पहले शुगर हुई थी? मुझे 15 साल हो गए हैं। आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हैं और आपका वज़न भी ज़्यादा नहीं है, किस चक्कर में शुगर करवा बैठे? ये इन्हें टेंशन की वजह से सब कुछ हुआ है। इन्हें टेंशन ने घेरा हुआ है मुझे, घरेलू परेशानियों ने। और घरेलू ये मईशत के मसाइल के अलावा भी हैं? अभी मैं रिक्शा चला रहा हूँ ना, मेरे पास 400-500 रुपये हैं, सुबह लेगा शाम तक। मैं ये टेंशन में पड़ा हूँ कि अभी शाम पड़ गई है, अभी क्या है, अभी घर का रुख करूँगा, घर में जाके इसका पैसों का कुछ नहीं होगा। दूध लेना है बच्चों के लिए, छोटा बच्चा है मेरा, अल्लाह ने 15 साल बाद दिया है। बेटा है? हाँ, 2 साल का है। माशाल्लाह, क्या नाम है उनका? उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखा है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो वो अब्बू कहता है मैं बड़ा हूँ तो रिक्शा चलाऊँ, और मैं कहा खुदा था ना रिक्शा ले पाते हूँ ना, अल्लाह ताला तुझे कोई अच्छी पढ़ाई का सोचे, अफसर लगाए अल्लाह। हाँ, तो आप लोगों की मदद करें, अल्लाह इतना दे आप। डीसी लगाए, कमिश्नर लगाए। तो वो कहता है अबू मेरे से ये ले आना, मेरे से ये ले आना। मैं मेरी जेब जो देखता हूँ ना कुछ नहीं होता। बातें करनी शुरू कर चुके हैं? हाँ, 2.5 साल का है। मांगता है कुछ, बोलता है? मांगता है, तो कहता है अबू ये ले आना, ये लेना। फिर मैं उसको जो नॉर्मल जो कम से कम घटिया चीज़ है ना, वो उसके लिए फिर ले जाता हूँ। क्या करूँ, दिल नहीं करता कि उसको ये चीज़ें खिलाऊँ, पर मजबूरी है, बच्चे उसको तो क्या पता है कि अबू क्या कर रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, क्या करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो भी मिल रहा है। आप घर में कुछ बनवा दिया करें, घटिया कुछ है ना खिलाया करें। बस वो बच्चे हैं ना, जिद कर लेते हैं अबू ये लेना है, मैंने ये लेना है, तो फिर लेना। उस तरह उनकी सेहत के लिए भी आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल, ऐसी चीज़ ना खिलाएं। ताकत चीज़ होती है, तेल ऑयल गंदे आ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए कभी कभी ले देते हैं, कोशिश होती है कुछ। घर में मीठा अंडा बना दिया उसे, उसके साथ फ्रेंच टोस्ट करके। अभी मैंने जाना है ना, उन्हें कह रहा वो चीज़ लेनी है, बाहर चलो,
चीज़ लेनी है, कोई बिस्कुट वगैरह का पैकेट ले दिया, तो ऐसी पर गोली टाफी ले दी, बस गुजारा कुछ हो जाता है। और से मसाइल नहीं है कि आप इसी तरह अगर हालात रहे तो अब्दुल्ला ने आगे पढ़ना है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? बाकी मसाइल हैं सारे। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा, बेहतरी अल्लाह ताला लेकर आए तो तभी चलेगा। लेकिन इनके हुक्मरान जो है ना, इनके बस की बात नहीं है। हमारा दिल टूट गया है। हम पहले कहते थे आस उम्मीद रखनी चाहिए, वो भी नहीं रखते हम, वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने हमारा इन्हें एंड कर दिया है। सोच हमारी ख़त्म हो गई है, हमारी सोच ही ख़त्म हो गई है कि कुछ आगे ये करेंगे कि नहीं। फिर इससे ये कहते अल्लाह ताला तू ही बेहतर जानता है, तू ही हमारी मुश्किलें आसान कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।